हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विथ माय सेकंड वीडियो। हमने पहले वीडियो में देखा कि डायनेस्टी के जो फाउंडर्स हैं उसका पार्ट 1 देखा था, तो अभी ये सेकंड वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो यस, काफ़ी लोगों ने उसे लाइक किया, उसका पार्ट 2 बाकी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पॉलिटी की भी एक ट्रिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है एंड आई थिंक विद इन 2-3 मिनट्स आपको 12 से 15 आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ने के बाद आप इन आर्टिकल्स को भूलने वाले नहीं हैं, दिस इज़ माई गारंटी। तो पहले मैंने आपको डायनेस्टी के फाउंडर्स पढ़ाए थे, अराउंड 21 डायनेस्टीज़ के फाउंडर हैं। उस वीडियो को आप जाके देखिए, बहुत इजीली आप याद कर लोगे। और फिर दूसरा पार्ट भी उसका बाकी है। उसके अलावा बीच में मैं एक पॉलिटी की ट्रिक लेके आया हूँ। तो आप ये देखिए 12-15 आर्टिकल्स हैं। एक बार अगर मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ट्रस्ट मी, जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, इतनी शानदार ट्रिक है ना, इसके बाद में जो अपने प्रेसिडेंट के रूल्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है कि एक बार आप पढ़ने के बाद भूल ही नहीं पाओगे। उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे CHSL का एग्ज़ाम अब आएगा, MTS का एग्ज़ाम रहेगा, और भी बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें ये आर्टिकल्स बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लेट्स गो विद दिस वीडियो, वी शैल स्टार्ट दिस। तो मैंने देखा है कि आर्टिकल जो 14 से हमारे स्टार्ट्स होते हैं, वो वाले आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें भी 2-3 आर्टिकल तो इतने इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज हम उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में आप देख रहे हो इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, फिर राइट फॉर अपॉर्चुनिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कन्विक्शन, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट फॉर एजुकेशन, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि हाँ भाई हमें कोई अरेस्ट कर लेता है, डिटेन कर देता है, तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ पे कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से है, उसके अगेंस्ट जो राइट होता है वो इसमें आता है। फिर एक्सप्लॉयटेशन, जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है लेबर्स को, या और भी कई तरीके से किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, दैट कम्स इन अंडर दिस आर्टिकल। एंड देन यस, राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है आजकल बहुत यूज़ हो रही है, तो उसके लिए ये राइट है। तो हम इन सबको याद कैसे करें? ठीक है, आप इसको रटोगे, बहुत करोगे, लेकिन उससे इतना कब तक याद कर लोगे? तो मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बताने वाला हूँ, एक बार आप देख लीजिए, आप खुद बोलोगे, बोले कि अच्छा ऐसे भी याद किया जा सकता है इसे। तो लेट्स गो विद दिस। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप इस पे जाइए सीधे, यहाँ पे, तो आप देखोगे लॉ। डाउट की स्पेलिंग आई नो अलग होती है, बट बोलने के लिए आप इस तरह ही बोल सकते हो। लॉ पे तुमने डाउट किया, लॉ पे डाउट किया, लॉ डाउट। भैया तुम डाउट मत करो, फ्रीडम दो अच्छे से, ठीक है। तो लॉ से LDOUT, यहाँ से हमारे 4 आर्टिकल बनेंगे। D से 1, O से U, O से 1, U से अलग और T से अलग। 5 आर्टिकल इसमें कवर हो गए। लॉ, डाउट, फ्रीडम, और फिर इसके बाद में क्लियर। आप खुद देख लो, कुछ टफ नहीं है इसमें। लॉ पे डाउट करा, नहीं भैया फ्रीडम दे, ताकि सब क्लैरिटी रहेगी, क्लियर रहेगा। बस इतना सा हमें याद करना, कुछ याद नहीं करना, कहीं नहीं जाना। इससे आप अपने सारे आर्टिकल ये याद कर लोगे बहुत इजीली। पहला हो गया सिंपल, आप दिमाग में रखो। अच्छा, आजकल लॉ पे डाउट करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं ना भैया कानून से कुछ नहीं होता, कानून तो कहाँ, पुलिस वाले कहाँ टाइम पे आते हैं, हम बोलते रहते हैं। तो हमारा जनरल डेली लाइफ, रूटीन लाइफ का जो सेंटेंस है, वही सेंटेंस ये है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ कानून काम नहीं करता, डोंट टेक इट इन अनदर वे। तो लॉ, डाउट, फ्रीडम, क्लियर, दैट्स इट। लॉ पे डाउट मत करो, फ्रीडम दो, तभी क्लैरिटी रहेगी, तभी क्लियर रहेगा, दैट्स इट। तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये ट्रिक काम कर रही है। तो अब वापस आ जाइए आप यहीं पे, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो लॉ मैंने जो बताया था वो, D से बना हमारा डिस्क्रिमिनेशन, O से बना हमारा अपॉर्चुनिटी, U से बना हमारा अनटचेबिलिटी। सो दिस अनटचेबिलिटी U वाला आर्टिकल 17, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी इन मैनी एग्जाम्स। इवन जो अभी CGL के एग्जाम्स हुए थे, CHSL के एग्जाम्स हुए थे, उनमें भी आप देख लीजिए उठा करके, दीज आर्टिकल्स यू विल फाइंड ओवर देयर, ठीक है। और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो मतलब बेसिक चीज़ है, आपको वैसे भी आनी चाहिए। तो एक बार आपको ये लाइन याद रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको ये 10-15 आर्टिकल ईजिली याद हो जाएंगे। तो U से अनटचेबिलिटी, T से अबॉलिश टाइटल्स, जो हमारा ये है। फिर फ्रीडम से फ्रीडम ऑफ स्पीच, C से हमारा कन्विक्शन, L से लिबर्टी लाइफ, E से एजुकेशन, AR से अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आप खुद बताइए, अगर आपने ये याद कर लिया, लॉ पे डाउट मत करो, फ्रीडम दो, और उससे ही क्लैरिटी रहेगी, सब कुछ क्लियर रहेगा, दैट्स इट। अब आप बताइए इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कन्विक्शन, लिबर्टी, एजुकेशन, अरेस्ट, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। तो बस यही हमें देखना है, लॉ,
डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कन्विक्शन, लिबर्टी, एजुकेशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप खुद देखिए, एक वर्ड से आपको सारी चीज़ें याद हो रही है बहुत इजीली। अब भैया अगर तुम किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट क्यों कर रहे हो सकता है एक्सप्लॉइट हुआ हो या फिर चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट उसका वो करना हो, तो अरेस्ट से ही आपका एक्सप्लॉइटेशन आ गया, चाइल्ड लेबर आ गया। ई को पहले रखना, सी को बाद में रखना, दैट्स इट। अगर आपको बाद में कहीं को कन्फ्यूज़ हो जाए कि यार अरेस्ट के बाद एक्सप्लॉइटेशन भी था, चाइल्ड लेबर भी था, लेकिन पहले कौन सा था, तो भैया ई बाद में आता है उसको पहले रख लो, सी पहले आता है उसको बाद में कर दो, अपोजिट करके याद कर लो, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार इसको आपको रिपीट कर देता हूँ। तो लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कन्विक्शन, लाइफ एंड लिबर्टी, एजुकेशन, अरेस्ट। अरेस्ट किसके अगेंस्ट होता है, एक्सप्लॉइटेशन और चाइल्ड लेबर, दैट्स इट। अब आप बताइए इन आर्टिकल्स को याद करने में क्या दिक्कत आई। 14 से 24 आर्टिकल्स हैं, ये आपके आर्टिकल्स आपको बिल्कुल मुँह जबानी याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें आपको। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइस। आप अगर इसी तरह मेरे को थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओगे तो इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है मेरे पास, आप मतलब आपको जी के एकदम मक्खन लगने लग जाएगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो अपनी मिसलेनियस जी के होती है, जैसे डांस फॉर्म्स हो गए और भी इतनी तरह की ट्रिक्स हैं। तो मतलब अगर आप इनको तरीके से गो थ्रू करते हैं, अगर आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सारे ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ। और आप देख लेना 20 से 25 मार्क्स का जो आपका स्टैटिक जी के आपको एग्जाम्स में दिखता है, वो आपको एकदम मक्खन लगने लग जाएगा, कहीं मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं भी मेरा दूसरा वीडियो जो डायनेस्टी पार्ट 2 है उस पर भी बनाने वाला हूँ। इसके अलावा पॉलिटी की और बहुत अच्छे आर्टिकल्स की ट्रिक्स हैं, बहुत सारी कमिटीज़ हैं उनकी ट्रिक्स हैं, तो एक बार वो बनाऊंगा तो उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये वीडियो मैंने थोड़ा छोटा रखा है ताकि आप जल्दी से इसको पढ़ लें। अब आप बताइए, 2 से 3 मिनट का ये ट्रिक है, अगर एक बार आप पढ़ लेते हो तो आई थिंक एक वर्ड आप बोलोगे उससे आपको सीधे 12-15 आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो गाइज आई नीड योर सपोर्ट एज वेल, प्लीज़ गो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर कुछ है तो कमेंट में बताइए कि हाँ मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, आई विल वेट फॉर योर रेस्पॉन्स। थैंक्स अ लॉट।